Hey guys, good morning. Today we are starting a revision part of chapter first, nature of matter. Students, यहाँ पर जितने भी कंटेंट्स यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, ये एक्चुअली आपके चैप्टर फर्स्ट में मेन कंटेंट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, जिसे हम आज कवर करेंगे. एक्चुअली हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम, और इससे एक्स्ट्रा जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं तो उन पे आप रॉन्ग टिक कर लेना. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक में आपका फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कंपाउंड, थर्ड मिक्सचर, और फोर्थ होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, कोलाइड एंड सस्पेंशन. तो ये आपके आज के मतलब फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा है. और हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है एलिमेंट, डेफिनेशन पार्ट कवर करेंगे. सेकंड आपको एग्जांपल देना है. एग्जांपल में यहाँ पे देख पा रहे हैं आप मेटल्स हैं. और सेकंड आप नॉन मेटल्स भी देख रहे हैं. और थर्ड क्या है, मेटलॉइड्स भी हैं. तो एग्जांपल में ये जो मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, तीनों का ही हमें एटलीस्ट 2 से 3 एग्जांपल देना है. दोगे तो काफ़ी एक एट्रैक्टिव रहेगा आपका आंसर. हाँ, तो डेफिनेशन पार्ट के साथ में एग्जांपल देंगे. तो एग्जांपल में मेटल्स लिखने के बाद गोल्ड, सिल्वर, कॉपर. अगेन नेक्स्ट एग्जांपल नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन आयोडीन. मेटलॉइड्स में बोरॉन, सिलिकॉन इन जर्मेनियम. और एक और चीज़ यहाँ पे देखो, आप ब्रैकेट में कुछ सिंबॉलिक फॉर्म देख रहे हैं. तो ये सिंबॉलिक फॉर्म भी अगर देखें तो इनका जो भी हमारा गोल्ड है, हाँ, गोल्ड का सिंबल क्या है, AU. तो वैसे ही हमारा किसका, कॉपर का सिंबल क्या है, CU. और जो हम देख रहे हैं मरकरी का सिंबल क्या है, HG, है ना. तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जितने भी मेटल हुए, नॉन मेटल हुए, इनके सिंबॉलिक फॉर्म भी यहाँ पे शो है. यानी कि हमें सिंबॉलिक फॉर्म ज़्यादा अभी कंसिडर करना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि केमिस्ट्री इतनी बड़ी है कि हमें सिंबॉलिक फॉर्म ही मोस्टली यूज़ होंगे. तो हमें अभी से ही इसको ध्यान रखना है, और चीज़ें धीरे धीरे देखते देखते आपको कवर हो जाएगा. और अभी रिवीजन चल रहा है, दैट मीन्स आपका तो काफ़ी कवर हो चुका है ना. बट फिर भी जो स्टूडेंट अभी नए नए ऐड हो रहे हैं, तो उनका वो लोग भी थोड़ा ध्यान से सारे सिंबॉलिक फॉर्म ज़्यादा फोकस करना. और स्टूडेंट यहाँ पर इमेज भी शो हो रहा है आपको. तो अभी हमने जो डेफिनेशन पार्ट हमने देखा है, उसमें क्या है आपका, इसमें जो, हाँ, केमिकल रिएक्शंस में और ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं होंगे. तो यहाँ पर ये अगर देखें तो गोल्ड का सिंबल आप देख रहे हैं, AU, है ना. तो इससे और हम ज़्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, नहीं डिवाइड कर सकते. वैसे ही आपका सपोज़ यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को और हम सिंपल फॉर्म में नहीं डिवाइड कर सकते. और मेटलॉइड्स में सिलिकॉन है, बोरॉन है, इन्हें हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते सिंपल फॉर्म में. और एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट करना, दिस इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज. देखो यहाँ पे ये जो इमेज यहाँ पे शो हो रहे हैं, फर्स्ट है सिल्वर का है, सॉरी गोल्ड, हाँ, गोल्ड का है. सेकंड आपका सिल्वर है. थर्ड आपका आयरन का जो सिंबल है वो क्या है, आयरन का सिंबल Fe. Fe सिंबल है. और जो लास्ट इमेज आपको शो हो रहा है ये आपका है Hg, है ना, मरकरी का है ये. तो मरकरी का है. और पता है मरकरी की क्या स्पेशलिटी है, ये जितने भी मेटल हैं, ये मेटल आपको रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में दिखते हैं. बट मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में दिखता है. तो ये आपके मेटल्स हुए. नॉन मेटल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि आपके गैसेस फॉर्म में मिलते हैं. और जो आयोडीन हम देखते हैं वो आपके सॉल्ट में देखने को मिलता है. और कार्बन, मोस्टली सारे थिंग्स में आपको कार्बन देखने को मिलेगा. ठीक है. क्लोरीन भी एक गैस होती है जो कि एटमॉस्फेयर में मिलती है. और ये आपका देखें तो मेटलॉइड्स में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये चीज़ें इंक्लूड करेंगे इसमें. ठीक है. तो ये एलिमेंट की डेफिनेशन प्लस हमारे एग्जाम्पल कवर हुआ. नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कंपाउंड की डेफिनेशन पार्ट को कवर करें. अ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट. ठीक है. अभी हमने एलिमेंट को कवर किया था, यहाँ पर लिखा है सब्सटेंस. कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, यानी कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट से फॉर्म होता है कंपाउंड. और
नेक्स्ट थिंग इसमें ऐड किया है, केमिकली कंबाइन विथ वन अनोदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब ये जो लास्ट पॉइंट आपने देख रहे हो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन पर हमें हाईलाइट करना है। ठीक है, जो कंपाउंड आपका रहेगा वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही बनता है। एलिमेंट और दो से ज़्यादा, दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट से ही फॉर्म होगा और केमिकली कंबाइन होगा और फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहेगा। एग्जाम्पल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको एक्चुअली लिखने में ये नहीं आया। सो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे CO(N2) जो रहेगा वो आपका नीचे की साइड में रहेगा। ऐसे ही आपका H2O का फॉर्मूला रहेगा H2O। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपल एग्जाम्पल में क्या दिया है, 2 और मोर एलिमेंट। तो यहाँ पे कार्बन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। कार्बन अगर देखें तो 1% में है, कार्बन का कितना परसेंटेज है, 1% में है। और इसका ऑक्सीजन का देखें तो 2% है ना, 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसका जो रेशो बन रहा है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बोला है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पे फिक्स्ड प्रोपोर्शन कहाँ है, तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2 का रेशो में ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। अब जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल में H2O का फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या रहेगा, इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज देखें तो 2% है और यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज देखें तो 1। तो इसका जो प्रोपोर्शन रहेगा 2:1 प्रोपोर्शन रहेगा। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल दिया है इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को एक और नाम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, बट हम यहाँ पे सिंपल फॉर्म में हाइड्रोजन इन क्लोराइड, हाइड्रोजन इन क्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन को क्लोराइड पढ़ते हैं, जब भी कंपाउंड फॉर्म में जब क्लोरीन आता है तो उसे क्लोराइड पढ़ते हैं। तो ये एग्जांपल है। एग्जांपल डेफिनेशन के साथ में एग्जांपल भी मेरे साथ साथ याद हो जाने चाहिए अभी आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिक्सचर। मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर इन वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपके एलिमेंट और कंपाउंड हैं वो क्या है, मिक्स होते हैं वेरिएबल कंपोजिशन इन फॉर्म ऑफ मिक्सचर। तो वेरिएबल कंपोजिशन, यहाँ पे वेरिएबल काफ़ी सारे कंपोजिशन एक साथ मिक्सचर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जिसमें आप एक और चीज़ यहाँ पे नोट करना, एलिमेंट भी रहेगा और कंपाउंड भी रहेगा। तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे, दोनों हो सकते हैं, या फिर एलिमेंट भी हो सकता है प्लस कंपाउंड भी हो सकता है, या फिर एलिमेंट कंपाउंड भी आपका मिक्सचर फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो वेरिएबल कंपोजिशन पे भी आप टिक मार्क करना, अंडरलाइन करना, इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, सॉइल का एग्जाम्पल है ना। जो सॉइल आपका देखने को मिलेगा वो क्या है, एक मिक्सचर का एग्जाम्पल हुआ। जो शुगर सॉल्यूशन हुआ ये भी क्या है, एक मिक्सचर है। एयर है, एयर क्या है, ये भी काफ़ी सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। ब्लड में भी काफ़ी सारे एलिमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ब्लड हुआ आपका, ये भी आपका मिक्सचर का एग्जाम्पल हुआ। सॉप, डिटर्जेंट, ये सब भी आपके मिक्सचर के ही एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो मिक्सचर और कंपाउंड में हम डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस में फर्स्ट पार्ट है, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यानी कि जो भी हमारा मिक्सचर है वो एलिमेंट और कंपाउंड का ही मिक्सचर होता है, जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड। और ये जो मिक्सचर है इससे कोई नया हमारा जो रहेगा ना बेटा, ये हमारा नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, है ना। सपोज मैंने यहाँ पे सॉइल है, सॉइल से क्या कोई नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है क्या, नहीं। ब्लड से क्या कोई नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, नहीं। ऐसे ही देखो एयर से क्या कोई नया, यानी कि एयर में काफ़ी सारे गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सब
मतलब गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, तो इससे कोई नया कंपाउंड तो फॉर्म नहीं हो रहा है ना। और नया कंपाउंड फॉर्म होना नहीं होना, ये एग्जांपल देखो यहाँ पे आप इससे काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे। ये जो आपका कंपाउंड आप देख रहे हैं ना, कंपाउंड में आपको देखो यहाँ पे दो चीज़ दिख रहे हैं, एक तो कार्बन भी प्रेजेंट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो कार्बन इन ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन कंबाइन होते हैं, प्लस एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट्स फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन जो एक सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन जो है वो गैसेस स्टेट में था, है ना, ये गैसेस स्टेट में था। अब कार्बन सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है, और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, नया कंपाउंड फॉर्म हो गया, ये गैस में, गैस हमें प्रोडक्शन मिला, प्रोडक्शन हुआ, है ना, तो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई। जब मिक्सचर का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर में एलिमेंट और कंपाउंड का जब मिक्सचर होता है ना, तो कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बट यहाँ पे कंपाउंड में क्या हो रहा है, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट है द मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, और ये वेरिएबल कंपोजिशन होता है मिक्सचर में, एलिमेंट, काफ़ी सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, हो सकता है, मे बी पॉसिबल हो सकते हैं। और नेक्स्ट कंपाउंड का अगर देखें तो कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, यानी कि CO2 का हम देखें तो उसका कंपोजिशन फिक्स होता है, H2O का कंपोजिशन फिक्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, यानी कि इनका जो प्रोपोर्शन रहता है वो क्या होता है, शोज द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, यानी कि मिक्सचर में सपोज देखें तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे, बट उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, प्रोपोर्शन नहीं है, एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, यानी कि मिक्सचर में काफ़ी सारे, जैसे सपोज एयर का एग्जांपल लेते हैं मिक्सचर में, तो एयर में आप देखते हैं कि क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन इसका एग्जिस्टेंस रहेगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एग्जिस्टेंस भी रहेगा, हाइड्रोजन है ना, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ को नहीं खोते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ बनी रहती हैं, मिक्सचर फॉर्म में आने के बाद भी ये इनकी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ बनी रहती हैं। अब इसमें हम देखते कंपाउंड में क्या है, द न्यू सब्सटेंस हैज़ अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि हमने देखा था कार्बन की प्रॉपर्टी क्या थी, सॉलिड थी, और जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या थी, देखते हैं गैसेस स्टेट को शो कर रहा था, बट हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो इस तरह से वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजीली बाय अ फिजिकली मेथड, यानी कि मिक्सचर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे उन्हें हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, किसके थ्रू, बाय अ फिजिकल मेथड, यानी कि हम उन्हें कैसे सेपरेट करेंगे, बाय अ फिल्ट्रेशन, ठीक है, तो ये आपके फिजिकली मेथड के थ्रू हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो हमारे कंपाउंड का इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय अ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही हम उसे सेपरेट कर पाएंगे। एग्जांपल में अगर सपोज यहाँ पे H2O में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करने के लिए, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करने के लिए हमें केमिकली मेथड का यूज़ करना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रोकेमिकली मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होंगे, अदरवाइज़ नहीं। ये आपका क्लियर हुआ डेफिनेशन पार्ट, सॉरी डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।